यासर साहब बहुत मेहरबानी। एक तो आपने स्टार्ट में मुझे बराजमान कह दिया। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी चौक में बैठा हूँ, किसी जलसा गाह में बैठा हूँ। तो आपने मुझे नहीं पता आज किसी चीज़ का गुस्सा निकाला, हालांकि ये स्मोक मेरी वजह से नहीं है। तो मैंने समझा कि आप कह रहे हैं कि जुनेवा में आने का दावत दे दिया और टिकट और वीज़ा सारा कुछ दे दिया है, वहाँ जाके बराजमान हो जाएं। आपने कहा कि ये कराची ठीक है। देखिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि सिंध के अंदर पंजाब से ज़्यादा इंडस्ट्री है। कराची पंजाब से, लाहौर से बहुत बड़ा शहर है। कराची में ट्रांसपोर्ट लाहौर से बहुत ज़्यादा है। कराची में इंडस्ट्री जो है वो लाहौर से बहुत ज़्यादा है। कराची में पट्टे, ईंटों के भट्ठे जो है वो लाहौर से बहुत ज़्यादा है। कराची में ज़री ज़मीन लाहौर से बहुत कम है यासर साहब। तो अगर वहाँ पे इंडेक्स रेट कम है, अगर वहाँ पे माहौल बेहतर है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उनकी वज़ीर माहौलियात कराची में ही है, उनके वज़ीर माहौलियात नहीं कहेंगे। उन्होंने जैसा भी आप कह लें, उन्होंने अपने काम पे तवज्जो दी। हम क्या करें? हमारे यहाँ पे यार हमें टाइम ही हमारे पास नहीं है। हम तो यहाँ तो जब मुझे बताएं कि हम यहाँ तो पुरसकून माहौल में, पुरसकून और पुरफिजा माहौल में जाएं या यहाँ पे रहें, क्या करें ना। बिलावल ने ठीक है, मैं बिलावल की बात की बिल्कुल तायीद करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, ठीक है। उन्होंने अगर कराची में ये फिजा होती तो आप कह सकते थे। अब पहले पंजाब के 4 शहर थे, अब पूरा पंजाब है। आपने आज सुबह फजर के लिए उठे थे आप? जी सर। दूसरा शख्स नजर आता था बाहर? सर वो तो शाम के वक्त भी नहीं नजर आता। तो अंदाजा लगा लेना आप। इन्होंने कहा मार्केटें बंद होगी, नहीं हुई। इन्होंने कहा जनाब ये पट्टे बंद होंगे, नहीं हुए। पैसे और भाई लग गया लोगों का, माल स्वाब आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उसी तरह हो रहा है। आइए अभी बाहर निकलते आपको दिखाता हूं कि किस किस जगह पे क्या क्या नहीं हो रहा, किस जगह पे कितना कुछ पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ये मौजें लग गई हैं भाई। ये तो दुआ दे, बल्कि दुआ कर रहे होंगे मुख्तलिफ सरकारी अदारे कि या अल्लाह ये स्मोक रवे और साल का, और जो 2-2 कार बना लिए। तो आप बात कर रहे हैं यार, बात यह है कि जिस मुल्क जिस सूबे में हर शख्स ये कह रहा है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपको क्या कोई तब्दीली नज़र आई है? वहीं से बैठ के कोई अहकामात दे दिए जाते, वहीं से बैठ के कह दिया जाता जनाब फलां कर दे, फलां कर दे। अब मसनूई बारिश पहले आप लोगों ने कहा 11 तारीख को होनी है, 11 के बाद 12 को होनी है। मसनूई कोई नहीं जो नहीं, रब को दुआ मंगो, अल्लाह ने कबूल करनी जे। तुम भी बैठ के थे हुक्मराना वाल तुरी जाते हो, कुछ नहीं होना। यासर साहब इकदाम तो अच्छे अवामी क्या अच्छे क्या हुए? चलो मुझे बता दें। सोच रहे हैं ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। वो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब समाअत की एडवोकेट जनरल पंजाब मौजूद थे वहाँ पे। ये पहली दफ़ा थी? नहीं सर, वो सुने तो सही ना, इकदाम क्या कर रहे हैं सर, उसको सराहें आप। क्या करूं यार, मेरी गाड़ी से सेरा ले है, वो किसको पहनाना है? सर वो सुन तो लें सर, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो सुने ना सर। चले सुना दें। सर उन्होंने ये कहा है कि अगले साल हम गुजारिश करेंगे लोगों से कि वो अपनी शादियां जो हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ना रखें। अच्छा। इन 3 महीनों में ना रखें, किसी और महीने में रख लें। तो उससे कहते स्मोक के ऊपर असर कि ये धुआं तुला चढ़ता है क्या? मतलब इसका शादियों से क्या तल्लक है? मुझे एक बात बता देना, मुझे शादियों से तल्लक क्या है यासर साहब? फिर आप कहते हैं मजाक करता हूं मैं। ओ यार, इस सारी स्मोक का शादियों से क्या तल्लक है? बता दें मुझे क्या। सर वो तो एडवोकेट जनरल साहब को पता होगा या उन्होंने हुकूमत। यार मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, शादियों से तल्लक क्या है? 3 माह शादियां ना करें। अच्छा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शादियां ना करें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी शादियां ना करें। मार्च में आ जाता है रमजान, फिर शादियां ना करो। ठीक है, रमजान के बाद दो आपके पास 2 महीने रह जाते हैं, उसके बाद शादी हाल नहीं मिलता, उसके बाद आ जाते हैं मुहर्रम। तो क्या करें? यानी अब हम शादियों पर भी हुकूमत की मर्जी से शादी की डेट भी रखें। सदके जावा यार, बहुत कमाल की है इनकी प्लानिंग है। सलूट है जिनको, इनको 2 हार बनाते हैं यार। ये है हमारी प्लानिंग कि यार आप अच्छा शादियां नहीं करेंगे। आप सोचें उन 3 माह में उस शादी घरों में काम करने वाले वेटर, वहां पे सप्लाई देने वाले लोग, वहां पर जो काम करने वाले लोग, वहां पर वहां के रोजगार से मुतल्लिका लोग, ये उनको पैसे ये देंगे, उनके घर में रोजगार ये पहुंचाएंगे, क्या करेंगे? आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 माह शादियों के हैं। आप ये क्यों नहीं करते? क्या इंग्लैंड ने इस पे काबू नहीं पाया था? बरतानिया में सबसे पहले, ये बरतानिया में था, क्या उन्होंने काबू नहीं पाया था इसमें? क्या
और यार आप काबू पाना चाहें, आप पीटीआई पे काबू पाने के लिए चले हैं, आपको यह पता है कि आधी रात को किस कारकुन को कहां से पकड़ना है। वो स्मॉग में भी पकड़ लेते हैं सर। ठीक है, तो ये मैं तो कह रहा हूं इनके बस पे नहीं है, नहीं तो ये इमरान खान पे डाल देती है बानी तहरीक साहब पे। ये स्मोक भी उसकी वजह से है। मैंने तो कहा जो पीटीआई के लोग पकड़ेंगे ना, 3 अपोजिशन लीडर बाला और पंजाब देखें, तो मैंने कहा शायद स्मोक में पकड़ेंगे, गलती से हाथ धल के। मैं कहा शायद स्मोक में पकड़ेंगे, क्या पता है इनका यार, हो सकता है। क्योंकि नहीं, मुझे एक बात बताएं, आपने अभी बड़ी समझदारी वाली बात की, मैं तो आफरीन है कि ये 3 माह शादियां नहीं करेंगे। शादियों का स्मोक से क्या तल्लक? ये कहेंगे जी ट्रांसपोर्ट चलती है, चले जी इन 3 माह में बाकी ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दें, बंद कर देना। फिर अगर ट्रांसपोर्ट के चलने से ये स्मोक पैदा हो रही है तो फिर आप इस तरह करें कि जनाब आप हुकूमत हिम्मत करे, लोगों को वो स्कूटियाँ दे देना, इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ दे दें, वो दें सबको स्कूटियाँ कि जनाब अब ये करें। और दूल्हे के लिए स्कूटी वाली गाड़ी जो है, कोई स्कूटी टाइप की चीज़ें ला दें। आप पाबंदी लगा रहे हैं शादी ब्याह पे, आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि जनाब हम अगले साल से ये करेंगे। पहली बात यह है कि कितना यकीन है आपको आप अगले साल हैं? कितना यकीन है आपको? आपने जो अब हाल कर दी है, आपने अब जो कचूमर निकाल दिया है, अब जो आपने हमारी हालत इज़हार कर दी है, लोग घरों से निकलना छोड़ गए हैं, हर दूसरा शख्स बीमार है, हर घर के अंदर 3 से 4 मरीज हैं। बेचारे कहां से मेडिसिन लें, कहां से पैसे खर्च करें? मैं अभी आ रहा था, दुकानें बंद करवाने वाले दुकानें बंद नहीं करवा रहे थे, पैसे ले रहे थे पैसे। इस तरह गाड़ी आई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो, वो आ रहे थे, हाँ कल नहीं बंद हो, नहीं ये क्या है ये? अब आप इसका कोई हल निकालें, हल है ही नहीं हमारे पास। आपको पता है यासर साहब, 3 साल बाद, मैं आपको ये जो बात कह रहा हूं ना, आप नोट कर लीजिएगा, 3 साल बाद आपको दूसरे सूबों से सब्जियों का इंतजार करना पड़ेगा आपको। आप इस पे क्यों नहीं कंट्रोल करते कि आपने इस लाहौर के अंदर, मुल्तान, लाहौर, जितने शहर हैं वहां पर आपने हजारों की तादाद में आपने जरी रकबा खत्म करवा दिया है, ग्रीन रकबा खत्म करवा दिया है, वहां पे नजायज हाउसिंग सोसाइटियां बना दी हैं। आप उसको कंट्रोल करें, अपनी ज़राअत को आप खत्म कर रहे हैं। पहले आपने हाउसिंग सोसाइटियों के जरिए किया, उसके बाद आप टैक्स के जरिए करेंगे, टैक्स के बाद आप किसी और चीज के जरिए करेंगे, तो आलूदगी क्यों ना हो? जब वो क्या नाम है, गंदम का रेट है उसके बराबर नहीं लगेगा तो वो भी लोग करना छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे ना। मैं कह रहा हूं कि हो रहा है, आप अगले 3 साल बाद आप कहेंगे अब हमें फलां सूबे से सब्जी आएगी तो फिर हम खाएंगे, नहीं है। लेकिन साहब आदर माला माल है और सब कुछ अच्छा है। आप देखें ना, यहाँ पे ये तो मामला है, मुझे एक कागज देते हैं, आपको 2 दे जाते हैं। यहाँ इस मुल्क में ये तो आलम होता है, यही आलम है ना इस हुकूमत का भी। यासर साहब 3 माह शादियां ना कराएं, सदके जाओ यार, सर तो आफरीन है। नाज़रीन ये माहौल यार, नाजरीन को हम नाजरीन को बता रहे हैं, ये तजवीज़ जो आपने बताई, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था, एडवोकेट जनरल साहब ने ये तजवीज़ दी है, हल्फर बात है, मुझे नहीं पता था इसका। मुझे इसका है क्या माहौलियात से? उन्होंने कहा होगा गाड़ियां बहुत जाती हैं, यही कहा होगा ना, खाने पकते हैं, यही कहा होगा। तो खाने पकवाने बंद कर दें, धुआं उठता है उसका तो जो नफरत का धुआं उठ रहा है उसको किस तरह रोकेंगे? जो गुर्बत का धुआं उठ रहा है उसको किस तरह रोकेंगे? जो बेरोजगारी का धुआं उठ रहा है उसको किस तरह रोकेंगे?